तो दोस्तों अभी कुछ महीने पहले मैंने एप्पल वॉच सीरीज 7 की वीडियो बनाई थी जो आपको काफ़ी अच्छी लगी थी और उस वीडियो पर अभी तक 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। अब उस वीडियो पर एप्पल वॉच सीरीज 8 के कमेंट आ रहे थे, तो आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 8 है और इस वॉच को यूज़ करते हैं मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको इस वॉच के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको एप्पल वॉच के कुछ कूल फीचर्स भी बताऊंगा जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 8 में नए वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन वॉच फेस है जो दिखने में काफी ज्यादा क्लीन और अच्छा लगता है, जिसमें क्राउन को घुमाने पर नंबर एक्सपेंड होते हैं। दूसरा ये नया लूनर वॉच फेस मिलता है जिसमें आप इस क्राउन को घुमाकर मून को ट्रैक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कब फुल मून होगा, मतलब कब पूर्णिमा है और कब अमावस। बाकी वॉच फेस में आप एनिमेशन देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्मूथ लग रही है, एक एक डिटेल का इसमें ध्यान दिया गया है। इस क्लासिक वॉच फेस पर टैप करने पर ये टाइम बताता है। एप्पल वॉच को आप बिना हाथ लगाए सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारे से भी चला सकते हैं, जो काफी ज्यादा मैजिकल लगता है। इससे आप एक्सेसिबिलिटी में असिस्टिव टच को ऑन करके यूज कर सकते हैं। हैंड जेस्चर के अंदर आपको सभी कमांड्स देखने को मिल जाती है, जैसे आप पिंच, डबल पिंच, क्लेंच और डबल क्लेंच पर कमांड सेट कर सकते हैं। अब हाथ को 2 बार बंद करके आप एक्शन मेन्यू ओपन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्राउन प्रेस है। अब इस पर टैप करने के लिए आपको हाथ को 1 बार बंद करना है। ऐसे 1 बार पिंच करके आप आगे जा सकते हैं और 2 बार पिंच करके आप पीछे जा सकते हैं। जब आप अपनी उंगलियों को दबाते हैं तो आपको अपनी कलाई पर एक फीडबैक फील होता है। ऐसे ही जब आप हाथ को बंद करते हैं तो आपको अलग तरह का फीडबैक आता है। इन्हीं फीडबैक को वॉच के सेंसर सेंस करते हैं और वॉच को कमांड देते हैं। एप्पल वॉच में अगर आपने पासवर्ड लगा रखा होगा तो वॉच पहनने के बाद आपको सिर्फ 1 बार ही पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद जब तक आप वॉच को पहन कर रखेंगे एप्पल वॉच आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगी। अब जैसे मैं इस वॉच को मेरे हाथ से उतारूंगा तो ये अपने आप लॉक हो जाएगी और बिना पासवर्ड डाले अपने आप ओपन नहीं होगी। ये सिक्योरिटी फीचर मुझे एप्पल वॉच का काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट फीचर इससे भी ज्यादा अच्छा और यूजफुल है। एप्पल वॉच को यूज करके आप अपने आईफोन और मैकबुक को भी अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने एप्पल वॉच में पासवर्ड लगा रखा होगा और आप अपनी मैकबुक की स्क्रीन को ऑन करेंगे तो वॉच के थ्रू मैकबुक अपने आप अनलॉक हो जाएगी और आपको वॉच में वाइब्रेशन के साथ कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी। ऐसे अगर आपका फेस कवर है या आईफोन फेस को स्कैन नहीं कर पा रहा है और आपने एप्पल वॉच पहन रखी होगी तो आईफोन वॉच के थ्रू अनलॉक हो जाएगा। ये सब तो थे एप्पल वॉच के कुछ कूल फीचर्स। चलिए अब सीरीज 8 का बॉक्स देखते हैं। बॉक्स व्हाइट कलर का आता है, यहाँ लिखा है एप्पल वॉच और बैक साइड में यहाँ पर लिखा है सीरीज 8। मेरे पास ये मिडनाइट एल्यूमिनियम केस वाली वॉच है जो मिडनाइट स्पोर्ट्स बैंड के साथ आती है। ये 45 mm वाला वेरिएंट है जिसमें स्मॉल और मीडियम साइज का बैंड है। इसके अलावा इस वॉच में आपको 41 mm का वेरिएंट भी मिलता है जो साइज में से थोड़ा छोटा होता है और छोटे हाथों के लिए बेस्ट रहता है। सीरीज 8 का बॉक्स गिफ्ट रैप की तरह ओपन होता है जिसमें टोटल 2 बॉक्स आते हैं। एक के अंदर इस पेपर कवर में वॉच का केस रखा हुआ मिलता है और एक इस वॉच की फास्ट चार्जिंग मैग्नेटिक केबल मिलती है। इसके अलावा एक एनवेलप मिलता है जिस पर डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा है और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलती है। दूसरे बॉक्स में वॉच का बैंड रखा हुआ मिलता है जो काफी इजीली वॉच पर स्लाइड करके लगाया जा सकता है। एप्पल वॉच को ऑन करने के लिए आपको इस साइड बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एप्पल लोगो शो हो जाएगा। वॉच ऑन होने के बाद आपको कनेक्ट टू आईफोन की स्क्रीन शो होगी। एप्पल वॉच सीरीज 8 को आप आईफोन 8 या उससे ऊपर के किसी भी आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसे मेरे आईफोन 13 प्रो से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एप्पल वॉच को आईफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एप्पल की वॉच ऐप मिलती है जिसे आपको अपने आईफोन में ओपन कर लेना है और नीचे आपको इस स्टार्ट पेयरिंग बटन पर टैप कर देना है। अब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपने लिए सेट करना चाहते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर के लिए। इस वॉच को मैं मेरे लिए सेटअप कर रहा हूँ तो मैं सेटअप फॉर माई सेल्फ पर टैप कर दूंगा। इसके बाद आपको फोन में बारकोड को स्कैन करने की स्क्रीन शो होगी और आपकी एप्पल वॉच में एक यूनिक सा कोड आएगा जिसे आपको अपने आईफोन में स्कैन कर लेना है। इसके बाद आपकी एप्पल वॉच फोन से पेयर हो जाएगी और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप बैकअप से डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं या फिर न्यू एप्पल वॉच सेटअप कर सकते हैं। मैं इस वॉच को पहले से यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका बैकअप है, तो मैं रिस्टोर फ्रॉम बैकअप पर टैप करूंगा और इसके अंदर मुझे मेरे सभी एप्पल वॉच के बैकअप्स देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट बैकअप सबसे ऊपर आ रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपकी एप्पल वॉच में एप्पल आईडी साइन इन होगी। अब आपको वॉच में पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा जिसे आप चाहें तो अभी सेट कर सकते हैं या फिर वॉच में बाद में सेट कर सकते हैं। मैं अभी सेट कर रहा हूं तो वॉच में पासवर्ड सेट करने की स्क्रीन आ चुकी है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको वॉच के टेक्स्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जो सेटिंग आप फोन में करेंगे वो आपको लाइव वॉच में देखने को मिल जाएगी। नीचे स्लाइडर को मूव करके आप टेक्स्ट की साइज
साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐप व्यू सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप ग्रिड और लिस्ट व्यू में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ग्रिड व्यू सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपने जो भी सेटिंग्स की होगी वो वॉच में सिंक होगी और इसमें कुछ मिनट्स का टाइम लगेगा, फिर आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। एप्पल वॉच सीरीज 8 की डिजाइन सेम एप्पल वॉच सीरीज 7 के जैसी है, बस इसमें कुछ इंटरनल हार्डवेयर चेंज किए गए हैं। इसमें भी आपको फुल S2S डिस्प्ले मिलती है, जिसमें डिस्प्ले को कॉर्नर्स की तरफ पुश किया गया है और इसमें सिर्फ 1.7 mm की बॉर्डर्स देखने को मिलती है। बॉर्डर्स काफी स्लिम है और डिस्प्ले कर्व है, तो साइड से देखने पर रैप अराउंड इफेक्ट आता है। इस वॉच में आपको एप्पल की LTPO OLED रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका 396 बाय 484 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। इसके अलावा क्योंकि ये OLED डिस्प्ले है तो इसमें हर एक पिक्सल की अपनी इंडिपेंडेंट लाइट होती है, तो जहां आपको डिस्प्ले में ब्लैक कलर दिखता है वहां के सभी पिक्सल्स पूरी तरह से बंद होते हैं, तो आपको इसमें ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं। और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बेस्ट इन क्लास है। इसमें आपको काफी वाइब्रेंट और विविड कलर्स देखने को मिलते हैं। वॉच के फ्रंट साइड में INX ग्लास का यूज किया गया है, जो थिक क्रिस्टल और फ्लैट बेस के साथ आता है, जिसके कारण इसकी डिस्प्ले आसानी से क्रैक नहीं होती है। वॉच में 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस है, जो एम्बिएंट लाइट सेंसर के साथ आती है, तो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट हो जाती है और आउटडोर में आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। वॉच में आपको एंडलेस वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं और इन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इन वॉच फेसेस में आपको काफी अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलती है और सभी वॉच फेसेस अलग अलग डिजाइन और कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, जिन्हें आप अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इन वॉच फेसेस में जितनी भी चीजें होती है वो एक्चुअल में काम करती है। जैसे राइट कॉर्नर में आप एक्टिविटी रिंग देख सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में टैप करके आप टाइमर ओपन कर सकते हैं, ऊपर आप वेदर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर UV इंडेक्स दे रखा है, बीच में आप टेकीमीटर देख सकते हैं। वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दी गई है और इसकी LTPO डिस्प्ले के कारण इसके रिफ्रेश रेट को सिर्फ 1 हर्ट्ज तक भी चेंज किया जा सकता है, जिसके कारण ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी बैटरी बैकअप में कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। बाकी स्मार्ट वॉच के जैसे इसमें सिंगल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं होती है, इसमें सभी वॉच फेस की अपनी सेपरेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती है, जो इसे एक प्रीमियम वॉच बनाते हैं। इसके अलावा आपको एक छोटी सी टिप दूं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तभी काम करता है जब आप एप्पल वॉच को पहन कर रखते हैं। वॉच फेसेस को आप चाहें तो डायरेक्ट वॉच से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप वॉच की ऐप में जाकर भी न्यू वॉच फेस ऐड कर सकते हैं, जो ये काफी अच्छी एनिमेशन के साथ हाथों हाथ वॉच में ऐड हो जाते हैं। वॉच के एज पर राइट और लेफ्ट स्वाइप करके आप डायरेक्ट वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 8 में नया हाई जी फोर्स एक्सेलेरोमीटर और बैरोमीटर दिया गया है, जो माइक्रोफोन और रियल लाइफ क्रैश डाटा कॉम्बिनेशन को यूज करके कार क्रैश को डिटेक्ट कर सकती है और अपने आप इमरजेंसी कॉल मिला सकती है। तो ये काफी अच्छा और लाइफ सेविंग फीचर आपको एप्पल वॉच सीरीज 8 में देखने को मिलता है। एप्पल वॉच की मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है इसके साइड में दिया गया एक क्राउन, जिसे जब आप घुमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई स्प्रिंग लगी हुई है, बट एक्चुअल में ऐसी कोई स्प्रिंग इसमें नहीं है। इस वॉच में काफी पावरफुल वाइब्रेशन मोटर दी गई है, जिसे एप्पल टैप्टिक इंजन कहता है, जो काफी तरह की अलग अलग इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है। और इसी टैप्टिक इंजन के कारण जब आप इसे घुमाते हैं तो आपको एक स्प्रिंग वाला फील आता है। क्राउन को फील तो अच्छा है, बट ये चलने में भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव और स्मूथ है। क्राउन के नीचे वॉच का माइक्रोफोन है और इसके नीचे आपको एक साइड बटन दे रखा है। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको वॉच का स्पीकर देखने को मिलता है। एप्पल वॉच की स्पीकर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और सुनने में बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की जितनी क्लियर लगती है। एप्पल वॉच जो है इसे एनवायरनमेंट का ध्यान रखकर बनाया जाता है और इसकी फ्रेम 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनी है, जिसके ऊपर ये मिडनाइट कलर काफी अच्छा लुक देता है। एल्यूमिनियम के अलावा इस वॉच के 3 स्टेनलेस स्टील के वेरिएंट भी आते हैं, जो इससे थोड़े कॉस्टली होते हैं। वॉच के बैक साइड में सिरेमिक का यूज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और इस पर आसानी से कोई स्क्रैच नहीं आते हैं। वॉच के बैक साइड में यह सर्कल में लिखा है एप्पल वॉच सीरीज 8। ये 45 mm एल्यूमिनियम और सिरेमिक केस वाली वॉच है, जिसमें IONX ग्लास का यूज किया गया है। ये GPS वेरिएंट है और ये 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप बिना कोई दिक्कत के इस वॉच के साथ स्विमिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप पहन कर नहा भी सकते हैं या फिर एप्पल वॉच को धो भी सकते हैं, और इस तरह के पानी में डालने से इस वॉच का कुछ नहीं बिगड़ता है। एप्पल वॉच में स्पीकर को छोड़ के कोई भी ओपन एरिया नहीं होता है, तो जब आप स्विमिंग करते हैं तो इसकी स्पीकर ग्रिल में पानी चला जाता है, जो इंटरनल कंपोनेंट से अलग होता है, और वॉच के वाटर इजेक्ट फीचर का यूज करके आप स्पीकर में से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। वापस वॉच के डिजाइन पर आए तो बीच में आपको वॉच के सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 8 में नया टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है, जिसमें से एक यहाँ पर नीचे क्रिस्टल के पास है और एक ऊपर डिस्प्ले के नीचे दिया गया है, जिसके कारण वुमेन साइकिल ट्रैकिंग और ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है। वॉच का जो सेंसर वाला एरिया है वो कॉन्वेक्स शेप में आता है, कोई भी इसमें आपको शार्प कट नहीं मिलता है, तो वॉच को पूरे दिन पहनने के बाद भी आपके हाथ पर कोई निशान नहीं आता है। केस के बैक साइड में ऊपर और नीचे 2 बटन्स दिए गए हैं, जिन्हें प्रेस करके आप इसके बैंड्स को रिमूव कर सकते हैं। एप्पल वॉच की टच और जो इसका यूजर इंटरफेस है
है वो चलने में बिल्कुल आईफोन की तरह स्मूथ होता है और वॉच चलाते वक्त आपको कोई भी लैग या फिर डिले फील नहीं होता है। वॉच में सभी एनिमेशंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। जल्दी से वॉच के यूजर इंटरफेस की बात करें तो वॉच की स्क्रीन पर टैप करके आप इसकी डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले को कवर करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। क्राउन को घुमाकर आप इसकी डिस्प्ले को धीरे धीरे ऑन कर सकते हैं। फिर से कवर करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। क्राउन या फिर साइड बटन को प्रेस करके भी आप इसकी स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। वॉच फेस पर क्राउन को प्रेस करके आप वॉच की सभी एप्स को देख सकते हैं। इसके बाद आप क्राउन को घुमाकर एप्स की साइज को चेंज कर पाएंगे या फिर आप चाहें तो हाथ से भी टच करके एप्स को मूव कर सकते हैं। बैक जाना चाहते हैं तो आप क्राउन को प्रेस करके फिर से बैक जा सकते हैं। तो क्राउन एक तरह से होम बटन का काम भी करता है। नीचे दिए गए साइड बटन को प्रेस करके आप सभी रिसेंट एप्स को देख सकते हैं और किसी भी ऐप पर टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। सेटिंग्स में ऐप व्यू के अंदर जाकर आप ऐप व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रिड व्यू सिलेक्ट है तो मैं इसे लिस्ट व्यू में चेंज कर देता हूँ। इसके बाद आपको सभी एप्स लिस्ट व्यू में देखने को मिलेगी। फिर आप इस क्राउन का यूज करके या फिर टच का यूज करके एप्स को स्क्रॉल कर पाएंगे। वॉच फेस पर स्वाइप डाउन करके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और क्लियर ऑल बटन पर टैप करके आप सभी नोटिफिकेशंस को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। वॉच फेस पर स्वाइप अप करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा जिसमें आप सभी कंट्रोल्स देख पाएंगे। इसके अलावा इस बार एप्पल वॉच में नया पावर सेविंग मोड भी दिया गया है जिसके साथ आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है। क्राउन और साइड बटन को एक साथ प्रेस करके आप वॉच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्राउन को कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके आप सिरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। पेरिस का वेदर कैसा है? Currently cloudy and 21 degrees in Paris, France. एप्पल वॉच को डायरेक्ट मुंह के पास ले जाकर आप कमांड दे सकते हैं, How many feet in 1 meter? और इसके बाद सिरी अपने आप एक्टिव हो जाएगी। That would be 3.28 feet. जितनी भी मार्केट में सस्ती वाली स्मार्ट वॉचेज आती है वो सब एप्पल वॉच को कॉपी करती है। इसीलिए एप्पल वॉच को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच कहते हैं क्योंकि इस वॉच के सेंसर और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही बड़ी तरीके से काम करते हैं। अगर आपने अपने आईफोन में कोई भी मीडिया, सॉन्ग या फिर वीडियो चला रखी होगी और आपने एप्पल वॉच को पहन रखा होगा तो आपको अपने आप वॉच में मीडिया कंट्रोल शो हो जाएंगे जिसके कारण आप दूर बैठे मीडिया को डायरेक्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। क्राउन को घुमाकर आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। वॉच में आपको फुल S2S डिस्प्ले दी गई है जिसके कारण आप वॉच में आराम से मैसेज लिख सकते हैं और मैसेज लिखने के लिए आपको इसमें फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं या फिर स्वाइप करके भी लिख सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको इसके कीबोर्ड में लिखने में दिक्कत होती है तो जैसे आप वॉच में कीबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको आईफोन में एप्पल वॉच के कीबोर्ड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिस पर टैप करके आप आईफोन के कीबोर्ड से भी डायरेक्ट वॉच में लिख सकते हैं। अगर एप्पल वॉच वाईफाई की रेंज में है और फोन में कोई कॉल आती है तो मैं डायरेक्ट वॉच के थ्रू कॉल को अटेंड कर सकता हूँ और इसमें जो कॉल क्वालिटी आती है वो बिल्कुल आईफोन वाली आती है। एप्पल वॉच का GPS प्लस सेल्यूलर वर्जन भी आता है, उसमें आप ई सिम सेटअप कर सकते हैं और फिर बिना फोन के आप डायरेक्ट अपनी वॉच से भी कॉल मिला सकते हैं। एप्पल वॉच में आपको वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप भी मिलती है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मैंने एप्पल वॉच सीरीज 8 से रिकॉर्ड की है और आप सुन सकते हैं इसके माइक्रोफोन ने काफ़ी क्लियर आवाज़ मेरी कैप्चर की है। एप्पल वॉच के साथ आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत बढ़िया तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे इस वॉच में आपको दोनों इलेक्ट्रिकल और थर्ड जनरेशन ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर दिए गए हैं जिसके कारण आप घर बैठे इस वॉच से सिंगल लीड ECG कर सकते हैं जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ECG तभी काम करती है जब आप अपनी फिंगर को क्राउन पर टच करते हैं। ECG का यूज करके आप अपने हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रिदम को चेक कर सकते हैं और अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 7 वाली वीडियो में मैंने ECG के बारे में डिटेल में बताया था, आप चाहें तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा वॉच में हार्ट रेट ऐप भी दी गई है जिसमें आप अपनी करंट हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। जब आप वॉच को पहन कर रखते हैं तो वॉच अपने आप पूरे दिन में आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करती रहती है और आप यहाँ पर क्लिक करके इस ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि पूरे दिन में आपकी हार्ट रेट कितनी थी। बाकी ये सारा डाटा आईफोन की हेल्थ ऐप में भी अपने आप अपडेट होता रहता है तो आप फोन में भी इस डाटा को चेक कर सकते हैं। नीचे मेरी लाइव हार्ट रेट चल रही है और 1 मिनट पहले मेरी हार्ट रेट 77 BPM थी। इस वॉच में आप करंट हार्ट रेट तो चेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं जो कि मेरी 51 BPM है। नीचे आप वॉकिंग एवरेज हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज मैंने इस वॉच को पहनकर वॉक नहीं किया है तो ये वॉकिंग एवरेज नहीं आ रही है। वॉच में आपको SpO2 सेंसर भी दिया गया है जिसके कारण आप इस वॉच में ब्लड ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हैं और काफी क्लीन सी एनिमेशन आपको इस ऐप में देखने को मिलती है। एप्पल वॉच में स्लीप मॉनिटरिंग तो पहले भी होती थी पर एप्पल वॉच सीरीज 8 में आपको नया स्लीप स्टेजेस का फीचर भी दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कल मैं वॉच को पहनकर 7 घंटे 53 मिनट सोया था। नीचे आप स्लीप स्टेजेस देख सकते हैं। जैसे पहली स्टेज अवेक है, इसका मतलब बीच बीच में मैं टोटल 11 मिनट जागा हूँ। दूसरी रैम स्टेज है जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं जो कि 1 घंटे 57 मिनट की रही है और इसी स्टेज में हम सपने देखते हैं। थर्ड कोर स्टेज है जो 4 घंटे 52 मिनट की रही है। लास्ट है डीप स्टेज जो 1 घंटे 4 मिनट की रही थी और इसी स्टेज में हमारी बॉडी की मोस्टली हीलिंग होती है। तो इस वॉच का यूज करके आप बहुत ही बड़े तरीके से अपनी स्लीप को मॉनिटर कर सकते हैं और एक गुड क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं।
ये सारा डाटा वॉच के सेंसर और सॉफ्टवेयर से आता है। इस वॉच में कई तरह के सेंसर्स है, जैसे एक्सेलरोमीटर जो मूवमेंट का पता लगाता है, बैरोमीटर जो एनवायरनमेंट के प्रेशर का पता लगाता है, हाई डायनेमिक रेंज जायरोस्कोप जिससे ओरिएंटेशन का पता लगता है। इसके अलावा इसमें ऑलवेज ऑन एल्टीमीटर भी है जिससे आप एलिवेशन गेन का पता लगा सकते हैं। बाकी इसमें जीपीएस और कंपास भी दिए गए हैं जिससे आप इस वॉच के साथ अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। न्यू कंपास ऐप का यूज करके आप अपनी फुट स्टेप को ट्रैक कर सकते हैं और जिस जगह से आप चले थे आप वापस वहां आ सकते हैं। अगर आपने अपनी कार को कहीं पार्क कर रखा है तो आप कंपास ऐप में डायरेक्शंस देखकर अपनी कार को ढूंढ सकते हैं। तो इन सभी सेंसर्स के साथ आप एप्पल वॉच को एक काफी पावरफुल मशीन कह सकते हैं। वॉच में आपको न्यू मेडिकेशन ऐप भी दी गई है जिसमें आप अपनी मेडिकेशंस को ऐड कर सकते हैं और जैसे आपका मेडिसिन लेने का टाइम आएगा तो वॉच आपको अलर्ट सेंड कर देगी। ये सब तो थी एप्पल वॉच की कुछ हेल्थ एप्स, बट इस वॉच का यूज करके आप अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आपको ये एक्टिविटी ऐप मिलती है जिसमें आपको 3 अलग अलग रिंग्स दे रखी है, जिसमें से फर्स्ट रिंग है मूव, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड है स्टैंड। अगर आप इन तीनों रिंग्स को रोज कंप्लीट करते हैं तो आप एक फिट लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। आपको पूरे दिन में 5 से 6 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना चाहिए। अगर आप चलते हैं तो फर्स्ट मूव रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपको पूरे दिन में कम से कम 35 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप गोल पूरा करते हैं तो सेकंड रिंग कंप्लीट हो जाती है। ऐसे आपको पूरे दिन में 1 घंटे ज्यादा लगातार कहीं भी बैठना नहीं चाहिए। बीच में उठकर आपको 1 मिनट घूमना चाहिए। अगर आप पूरे दिन में 12 बार उठेंगे तो ये लास्ट रिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एक्टिविटी रिंग का वॉच फेस भी आता है जिसे आप अपनी वॉच पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप टाइम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप अपने गोल से कितने दूर हैं। वॉच की सेटिंग्स में क्लॉक के अंदर आप चाइम्स भी ऑन कर सकते हैं और जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा तो आपको चाइम्स सुनाई देगी। बाकी वर्कआउट ऐप्स तो आपको एप्पल वॉच में देखने को मिलती है जिन्हें आप अपने वर्कआउट के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। वॉच की कैमरा ऐप मुझे काफी अच्छी लगती है क्योंकि इसके ऐप में आप आईफोन के कैमरा से लाइव व्यू देख सकते हैं और डायरेक्ट वॉच से फ्रंट और रियर कैमरा में स्विच कर सकते हैं। साइड में दी गई क्राउन को घुमाकर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। शटर बटन को प्रेस करके डायरेक्ट वॉच से फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ दिया गया है, तो आप वाईफाई के थ्रू इस वॉच से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और वॉच में मैप्स जैसी एप्स चला सकते हैं और हाथ में टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस ले सकते हैं। अपने ईयरफोन्स को वॉच के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और फिर बिना फोन के वॉच में वाईफाई का यूज करके म्यूजिक ऐप में सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। वॉच का खुद का ऐप स्टोर भी दिया गया है जिसमें आप वॉच की ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस डीजे ऐप को आईफोन और वॉच दोनों में इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं वॉच के थ्रू इस डीजे ऐप को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप वॉच की कई तरह की गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें डायरेक्ट वॉच में खेल सकते हैं। वॉच में आपको 32 GB स्टोरेज और 1 GB रैम मिलती है। वॉच की इतनी छोटी सी साइज में इतनी बड़ी और हाई क्वालिटी डिस्प्ले दी गई है जो खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। इतनी पावरफुल वॉच होने के बाद भी आपको इस वॉच से आराम से पूरे दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर आप लो पावर मोड ऑन कर देंगे तो आपको 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप इस वॉच से मिल जाएगा। इसके अलावा वॉच फास्ट चार्जिंग के साथ आती है जो 45 मिनट में वॉच को 0 से 80% चार्ज कर देती है। चार्जिंग के टाइम आपको वॉच में बैक साइड क्लॉक देखने को मिलती है जो दिखने में काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा वॉच को चार्जिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था एप्पल वॉच सीरीज 8 के बारे में। मुझे वॉच काफी यूजफुल लगती है। अगर आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप इस वॉच को जरूर परचेज कर सकते हैं। Amazon पर अभी ये वाला वेरिएंट 44,500 का मिल रहा है। अगर आप इसका ग्लोबल वर्जन परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।